हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एसोन सॉल्यूशन। मैं चंदन कुमार हाजिर हूं आप सभी के सामने अपनी एक और नई वीडियो के साथ। सो गाइस, आज की इस नई वीडियो में हम बात करेंगे उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग एनसीवैप या फिर वे सभी स्टूडेंट्स जो मास्टर ऑफ पॉलिटिकल साइंस एमपीएस के सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं और उन सभी के पास में एमपीएसई का 001 का सब्जेक्ट है। तो आज की नई वीडियो उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। आज हम आप सभी की भारत और विश्व यानी इंडिया और वर्ल्ड वाली जो बुक है आप सभी के लिए उन सभी की एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ये आप सभी के लिए यूनिट नंबर 9 की है। यूनिट नंबर 9 की पार्ट 1 आप सभी के लिए अपलोड हो चुकी है। उसके अंदर हमने भारत और पाकिस्तान के संबंध को डिटेल वाइज समझ लिया है और आज हम बात करेंगे भारत और दक्षिण एशिया के अन्य राष्ट्रों के साथ संबंध। तो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपसे पेपर में क्वेश्चन ऐसे ना पूछकर पेपर में क्वेश्चन आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है, भारत और सार्क देशों के बीच में संबंधों की चर्चा कीजिए। तो आप सभी को ध्यान रखना है कि सार्क का मतलब ही होता है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन। ध्यान रखना है, ये इसकी फुल फॉर्म्स है जिसे दक्षिण एशिया के नाम से जानते हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1985 में स्थापना हुई थी। यहाँ पर हम बात करेंगे इसके बारे में कि भाई दक्षिण एशिया और अन्य राष्ट्रों के बीच में क्या संबंध है। तो यहाँ पर डायरेक्टली आपको क्वेश्चन पे ही आना है कि भाई दक्षिण एशिया की जो स्थापना है वो कब की गई थी? 1985 में की गई थी और इसके अंदर कई देश शामिल है। कई देश इसके अंदर, ध्यान रखना है, 8 देश शामिल है। इसके अंदर चाइना शामिल नहीं है। इसके अलावा भारत के जितने पड़ोसी देश हैं, इसे हम एक सीक्वेंस वाइज चलते हैं। पहले पाकिस्तान, फिर अफगानिस्तान, फिर इधर नेपाल, फिर भूटान, फिर इसके बाद में म्यांमार, म्यांमार के बाद फिर बांग्लादेश। तो आप यहाँ पर जोड़ते जाओगे 2, 3, 4, 5, 6 और इसके बाद में फिर नीचे श्रीलंका 7 और फिर मालदीव 8। टोटल 8 देश इसके अंदर शामिल है, आपको ध्यान रखना है। और इनके संबंधों के बारे में बात करें तो हम इनके संबंधों के बारे में भी हम बात कर लेते हैं। चलिए, सबसे पहली बात तो हम यहाँ पर बात करेंगे नेपाल के साथ संबंध। तो नेपाल के साथ ध्यान रखना है कि हमारे प्राचीन काल से ही बहुत अच्छे संबंध है। भारत के बहुत से राजाओं की शादियां वहां पर हुई है, बहुत सी महारानियों की शादी यहाँ पर हुई है, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य के वंश में बहुत फेमस है। इसके अलावा दोनों दोनों देशों की बात करें तो दोनों देशों में हिंदू धर्म है, जिसकी वजह से आपसी सहयोग काफी ज्यादा बढ़ जाता है। बहुत सारे लोग भारत से जो है नेपाल के अंदर क्या करते हैं, यात्राएं करना जाते हैं, इलाज करवाने जाते हैं। बहुत सारे लोग नेपाल से इंडिया के अंदर अपने रोजगार की तलाश में आते हैं। तो दोनों देशों के बीच में बगैर वीजा और पासपोर्ट की नीति अपनाई गई, आप सभी को पता है। यानी दोनों देश के जो मेंबर्स हैं वो इधर उधर आ जा सकते हैं। लेकिन इस बात का ही गलत लाभ जो है आतंकवाद को मिलता है। आतंकवाद को भारत में बढ़ावा देना या भारत में जो है इंटरनेशनल फंडिंग का एक बहुत बड़ा सोर्स बन चुका है। भारत और नेपाल की बात करते हैं तो इनमें नेपाल और भारत की भूदृष्टि जो है वो एक दूसरे से मिली होने के कारण आपसी सहयोग भी काफी ज्यादा बढ़ चुका है। और ऐतिहासिक तौर पे हमारी सुरक्षा के जो तत्व है वो भी समान है। इसके अलावा दोनों देशों के बीच में संस्कृतियां काफी हद तक समान है। नेपाल ने न केवल गौतम बुद्ध को जन्म दिया बल्कि विश्व में एकमात्र हिंदू राज्य भी। इसके अलावा भारत में भी हिंदू धर्म काफी पॉपुलर है, आप सभी को ये भी क्लियर होना चाहिए। इसके अलावा हम देखेंगे दोनों देशों के बीच में सबसे पहली बात तो समझौता एक हस्ताक्षर हुआ था 1950s में, जिसमें शांति और मित्रता की संधि थी है। इसमें दोनों देशों के बीच में व्यापार वाणिज्य को लेकर था और ये पहली सुरक्षा की व्यवस्था भी की गई थी, जिसमें सीमा पार चीन में संभावित चेतावनी के फलस्वरूप ध्यान में दिया गया था। इसमें नेपाल की सुरक्षा को भी ध्यान में रखा था। भारत और नेपाल के बीच में घनिष्ठता का सहयोग बना रहे और इसी समझौते के अंतर्गत ही हमने एक दूसरे के लिए स्वतंत्र रूप से क्या किया था, नीति भी अपनाई थी एक दूसरे के लिए स्वतंत्र रूप से व्यापारिक नीति के लिए। इसके अलावा 1971 में हम देखेंगे दोनों देश में स्वतंत्र रूप से पारागमन है ना का अधिकार भी लोगों को, आम सिविलियंस को पूरी तरीके से मिल गया था। इसके अलावा हमारे देश के भी बहुत सारे जैसे नेता हैं, उन्होंने भी नेपाल की यात्राएं की हैं और नेपाल के भी जो राजा रहे हैं, उनके राजदूत रहे, उन्होंने भारत की यात्राएं करी हैंगी। इसके अलावा जब भी नेपाल में लोकतंत्र की मांग बढ़ी है उस समय भारत ने हमेशा लोकतंत्र के लिए नेपाल में सहयोग करने की बात करी है। इसके अलावा जो संवैधानिक राजतंत्र 1990 में संविधान बनाया तो उस समय भारत ने काफी अप्रिशिएट किया था। क्यों? क्योंकि उस समय भारत को लगता था कि वहां पर धीरे धीरे इसी हिसाब से लोकतंत्र आ सकता है। इसके अलावा हम बात करें नेपाल के बारे में तो 2018 में नेपाल ने उत्तराखंड के 5 जिलों को अपनी मैप में, अपनी ट्यूटोरियल में बताया था, जो कि उत्तराखंड को
नेपाल के राजाओं के द्वारा भेंट दिया गया था। तो ये भेंट दिया गया था, लेकिन अब अपने जिले पे क्लेम करना ये हमारे जिले हैं, तो ये तो बहुत गलत बात है। तो इससे हमारे संबंध थोड़े से केपी ओली जी के टाइम पे खराब हो गए थे। अब हम बात करेंगे दूसरे देश के बारे में, नेपाल के बारे में। तो ये पॉइंट आपको इसी के बारे में लिखना है, क्योंकि आप सभी को पता है सिर्फ 10 मार्क्स का पेपर में आना है। तो एक संधि आप स्टार्टिंग की लिख लो 1950 की, एक संधि लिख लो 1971 की, और एक यात्राओं की बात कर लो, और एक लोकतंत्र की। तो 4 बातें कर ली। और 10 नंबर के क्वेश्चन में आप सभी को पता है ज्यादा नहीं लिखना आप लोगों को अभी, क्योंकि और भी देश है। अब भूटान की साथ बात करें तो भूटान के साथ में 1949 में हमारा एक द्विपक्षीय संधि हुई है, जिसमें हमने एक दूसरे के लिए, पहली बात तो दोनों क्या है, सार्क के संस्थापक देशों में से एक है, और दोनों बहुपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देंगे। और इसके अलावा भारत की जो ऊर्जा में, अगर ऊर्जा क्षेत्रों में बात करें तो भारत की मदद भूटान करता है, बिजली सप्लाई करता है भारत के अंदर। इसके अलावा भारत भी जो है भूटान को फल सब्जियां जो है वो देता है, ये आपको ध्यान रखना है। भारत जो है भूटान को जो है खाद्य आपूर्ति जो है वो भारत कराता है। इसके अलावा जो एनर्जी की बात है, ऊर्जा की बात है, वो हम भूटान से प्राप्त करते हैं। दोनों देशों ने गुटनिरपेक्षता की नीति को अपनाया है, दोनों घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए हैं। इसके अलावा चीन से अगर भारत का विवाद होता है, जैसे डोकलाम विवाद हुआ था जब सड़क बनाने की बात चली थी, तो भारत भूटान के साथ बिल्कुल खड़ा था, और दोनों देश एक दूसरे के साथ बिल्कुल खड़े रहते हैं। इसके अलावा हम ये भी देखेंगे कि भाई भूटान जो है अगर कभी भी विवाद होता है तो किसी का जल्दी पक्ष नहीं लेता, चाहे हमारा बांग्लादेश से विवाद होता है तभी भी। लेकिन फिर भी बांग्लादेश, जब भारत ने बांग्लादेश को बनवाया था 1971 में युद्ध में पाकिस्तान से अलग करवाकर, तो उस समय मान्यता देने वाला पहला ही हमारे साथ में भूटान ही देश था। आपको ये भी ध्यान रखना है। इसके बाद में अब हम बात करेंगे बांग्लादेश के साथ में। तो बांग्लादेश के साथ में कुछ संबंध, सबसे पहले बांग्लादेश की आज़ादी की तो 1971 में भारत ने बांग्लादेश को आज़ाद करवाने में, यानी पूर्वी पाकिस्तान को आज़ाद कराने में मुख्य भूमिका निभाई। लेकिन दूसरी बात, पहला पॉइंट तो ये अच्छी बात है, दूसरी बात क्या है कि हिंदुओं के साथ में वहां पर कुछ दुर्व्यवहार होता है, जिसकी वजह से भारत और नेपाल के संबंध खराब रहते हैं। इसके अलावा फरक्का बांध का एक कॉन्सेप्ट है, जिसके अंदर आप ये देखोगे कि फरक्का बांध, जिसमें गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों नदी का जो जल है जो बांग्लादेश में जाता है, उस पे बांध बनाने की भारत की परियोजना जो है उसको लेकर वो नाखुश है। इसके अलावा भारत से गायों की जो तस्करी है जो वहां पर की जाती है, इस बात को लेकर भी हमारे संबंध जो है वो थोड़ी सी ज्यादा खराब रहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। एक तो फरक्का बांध का मुद्दा ध्यान रखना है, गायों की तस्करी का ध्यान रखना है। इसके अलावा जो बांग्लादेशी घुसपैठ है उसकी वजह से हमारे उनके संबंध खराब रहते हैं। तो ये 5 बातें भी आप सभी को ध्यान रखनी है, ये 5 बातें ही इसके अंदर आप सभी को लिखनी है। इसके अलावा श्रीलंका से संबंध की बात करें तो श्रीलंका 1949 में आज़ाद हुआ। और इसके बाद में हम बात करें तो श्रीलंका में 2 तरह की जाति है, एक तमिल है और दूसरी है सिंगली। और सिंगली जो है वहां पर क्या है, ये मेजोरिटी में, ये अप में और ये डाउन में, यानी कम है तमिल। सिंगली बार बार आरोप लगाते हैं कि तमिलनाडु से जो तमिली है वो भागकर आ गए और यहाँ पर आकर बस गए। ठीक है, तो भाई और इन्हें हमें हमारे देश से बाहर निकालना चाहिए, ये सिंगलियों का कहना है। लेकिन तमिलों का कहना है कि नहीं, हम यहीं के मेंबर है और हमें भी यहाँ पर अपने लिए एक उत्तर में, नॉर्थ उत्तर पूर्व के साइड में हमें एक अलग ही अपना देश बनाना है। उत्तर पूर्व साइड में हमें अपना एक अलग ही देश बनाना है। ठीक है, तमिलकम जिसका नाम रखेंगे ये। और इन्होंने अपना एक संगठन भी बना रखा है जिसका नाम है लिट्टे। इसका नाम क्या है, लिट्टे लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिलिलम। ठीक है, तो ये थोड़े से हिंसक संगठन है और दोनों के बीच में संघर्ष होता रहता है। और इतना संघर्ष बढ़ गया था कि 1987 के करीब में भारत को अपनी सेना भी यहाँ पर भेजनी पड़ी थी। और ध्यान रखना 1989 में भारत का जो सैनिक का जो रवैया था वो इनको पसंद नहीं आया था कुछ, क्योंकि वहां पर हिंसाएं बढ़ रही थी और इसकी वजह से ही हमें वहां पर अपनी सेना जो है दोबारा वहां से बुलानी पड़ी। ध्यान रखना इंडियन पीस कीपिंग फोर्स, ये हमने IPKF इसको भेजा था। कब भेजा था, 1987 में भेजा था। और हमें फिर आगे चल के उसको क्या करना पड़ा था, वापस भी बुलाना पड़ा था, क्योंकि उसमें हमारा जो रवैया था वो उनको पसंद नहीं आ रहा था। इसके अलावा जो लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम है जिसके बारे में मैंने बताया था आप सभी को, तो ये विशेष रूप से श्रीलंका के अंदर जो है ये उग्र संगठन है जो कि अपनी अलग ही मांग करता है, अपनी अलग ही डिमांड करता है। अगला मालदीव की बात करें तो मालदीव के साथ में हमारे ज्यादा पैसे संबंध तो नहीं रही है, बट फिर भी हमने मालदीव के साथ में मुक्त व्यापार का समझौता करा, साफ्टा जिसे बोलते हैं, SAFTA, साफ्टा, साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, इसे एग्रीमेंट। ठीक है, ध्यान रखना है कि ये हमने स्थापना कर चुके हैं। इसके अलावा जो यहाँ के राष्ट्रपति, मालदीव के जो राष्ट्रपति हैं, उनकी सहायता हम हमेशा वहां पर करते रहे। उनके राष्ट्रपति की सहायता हमारी तरफ से हमेशा होती रही है। इसके अलावा भारत से बहुत सारे लोग टूरिज्म के लिए मालदीव पे घूमने के लिए जाते हैं, द्वीपीय देश है। इसके अलावा दक्षिण एशिया में हमारे सहयोग की बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब सिर्फ पेपर में आएगा एक क्वेश्चन अलग से इस यूनिट से आप सभी के लिए, 4 के लिए,
और वो मोस्टली शॉर्ट नोट में आता है, पर लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकता है। इसको हम अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे बिल्कुल डिटेल वेज में। तो गाइस आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी पहले तो मेरे को ये बताना। दूसरी बात, अगर आप लोग हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, ये नंबर है आपकी स्क्रीन पर है, हमसे जुड़ सकते हैं। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी के लिए कुछ वेरियस इंपॉर्टेंट लिंक है सोशल मीडिया के, अगर आप वहाँ पर भी हमसे जुड़ना चाहते हैं तो वहाँ पर भी हमसे जुड़ सकते हैं। इसके अलावा मिलते हैं आप सभी से अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।